एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। आज का हमारा टॉपिक है डिवोर्स, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। देखिए, डिवोर्स चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के लोग हो जिन्होंने शादी की है वो कभी ना कभी समहाउ डिवोर्स के लिए जाते ही हैं। तो आज मेरा इंटेंशन ये डिटेल वीडियो बनाने का ये है कि हम जानें कि कौन से रिलीजन में किस तरीके से आपको डिवोर्स लेनी है। तो हम वन बाय वन जाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की तरफ। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने जब शादी की है, जैसे आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उनमें मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि आपको किस तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना है और उसके बाद उनके जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे अवेल करने हैं। और आपको डिवोर्स की प्रोसेस के लिए भी बहुत ईजी प्रोसेस है। सेम आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है कि आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हुई थी, और फिर अगर आप एलिमनी ले रहे हैं या आपके जो भी उसमें डिमांड है, जो भी आपके उसमें सेटलमेंट पॉइंट्स है, सॉल्यूशन जो आपको मिलने वाला डिवोर्स के बाद, उसके बेसिस पे आपको 6 मंथ से लेकर 1 ईयर में डिवोर्स हो जाती है। ये हो गया स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके बाद हम आते हैं पारसी मैरिज एक्ट के अंदर। पारसी मैरिज एक्ट में भी आपको डिवोर्स मिलना बहुत ही ईजी होता है। खुद उनके जो ग्राउंड्स हैं उस ग्राउंड्स के ऊपर जब आप डिवोर्स लेते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली, उनके लॉ के अकॉर्डिंगली आपको ईजिली डिवोर्स ग्रांट होता है। सिर्फ और सिर्फ एलिमनी जहाँ बात आती है वहीं पर कुछ इश्यूज होते हैं, तो ये भी ईजिली हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में भी अगर आप डिवोर्स लेते हैं तो वो भी बहुत इजी प्रोसेस है आपका। सिर्फ एलिमनी के लिए ही आपका केस वहाँ पेंडिंग होता है, बाकी आपको डिवोर्स इजीली मिल जाता है। एडल्ट्री कर रहे हैं आप, या फिर आपने अगर सेकंड मैरिज कर ली है, या फिर ऐसे कोई रूल्स जो प्रोहिबिटेड है क्रिश्चियनिटी में, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपकी डिवोर्स हो जाती है। अब 2 ऐसे रिलीजन है जिनका डिवोर्स बहुत क्रिटिकल है, जिनमें से सबसे लास्ट में जो मोस्ट क्रिटिकल है वो है मुस्लिम लॉ। वो हम लास्ट में देखेंगे। इसके पहले हम आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट पे। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपने शादी की है, आपको डिवोर्स लेना है, तो डिवोर्स के भी सिंपल रूल है। जैसे आप मेरे दूसरे पुराने वीडियोस देखेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दी है, मेरे शॉर्ट्स भी है उनके ऊपर। उसमें आपको डिवोर्स के लिए सिंपल है, या तो आप म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डिवोर्स ले सकते हैं जिसमें इजीली डिवोर्स मिल जाएगा, दोनों पार्टी अग्री हो जाती है। अदरवाइज अगर आपकी एक पार्टनर, मेल या फीमेल, हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई एक प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, या फिर एडल्ट्री कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, या फिर आप दोनों पहले से अलग रह रहे हैं, या फिर एक पार्टनर आना ही नहीं चाहता है और इस बेस पे आप डिवोर्स के लिए जाते हैं, तो आपको इजीली डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। या फिर अगर पेरेंटिंग का इशू है कि वो बच्चों को नहीं संभाल रहा है या संभाल रही है, या फिर वो इनफ नहीं है बच्चों को संभालने, या फिर इम्पोर्टेंसी है, तो इन बेसिस पे आप आपकी मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसोल्यूशन के रीजन बहुत सारे, आप नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं, आप डिवोर्स भी ले सकते हैं, आप सेपरेट भी हो सकते हैं, और चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एलिमनी ले सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में पैसे ले सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा अग्रीमेंट कर सकते हैं कि जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं होते हैं या आपके बच्चों की शादियां नहीं होती है तब तक आप उनसे जो भी है भरण पोषण ले सकते हैं। लास्ट, मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उनमें मैंने बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किया है कि सिविल मैरिज है, इजाबो कबूल होता है। जब एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी करता है, उसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, और जो लॉ स्टूडेंट है या फिर जिनको कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज है, उन्हें पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के लिए दोनों पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आना होता है। तो देखिए, यहाँ पर ना मुस्लिम्स में डिसोल्यूशन के बहुत सारे इनमें रीजन दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो तलाक, ट्रिपल तलाक तो बैन है। एक्चुअली ट्रिपल तलाक कभी भी हमारे समाज का हिस्सा रहा ही नहीं। अगर मुस्लिम्स शरीयत के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो भी ट्रिपल तलाक कभी भी कुरान से, हदीस से, कहीं भी शरीयत से, सुन्नत से, कहीं से भी ये साबित नहीं है कि आप एक फीमेल को खड़े खड़े 3 तलाक दे सकते हैं। आपको तलाक देना है 3 पीरियड में। या तो उसके मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होते हैं उस पीरियड्स के बाद आपको देना है, या आपको जो भी कैलेंडर को आप फॉलो कर रहे हैं उससे एटलीस्ट 30 डेज के बाद में आपको एक एक तलाक प्रोनाउंस करनी है। तलाक प्रोनाउंस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने ये बोला कि मैंने तुझे तलाक दिया या आई एम गिविंग यू डिवोर्स। आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। अब इन चीज़ों के लिए ना अलग अलग डिफाइन किया गया है तलाक को। जैसे कि आपने एक तलाकुल हसन हो गई। इसके अलावा आप खुला का केस फाइल कर सकते हैं। खुला सिर्फ और सिर्फ फीमेल के पास पावर है। ये पावर हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है, सिख, पारसी या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वुमेन्स को राइट दिया है कि शी कैन आस्क फॉर डिवोर्स।
वो अपने सारे राइट छोड़कर अपने हस्बैंड को एक खुला का केस फाइल कर सकती है या खुला का नोटिस भेज सकती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है और मैं अपने सारे राइट्स छोड़ रही हूँ, बस मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर आना है। तो ये एक खुला के लिए फीमेल को राइट्स है। सेकंड, मैंने बताया कि वो तलाक ले सकते हैं, तलाक दे सकते हैं कुछ गवाहों के बीच में। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। बट वो केस भी आप जो फाइल कर रहे हैं वो आपको इंडियन एक्ट के थ्रू नहीं, आपको शरीयत एक्ट के थ्रू ही उसके लिए आपको इसमें जजमेंट दिया जाता है। एक और तलाक होती है इसमें, तलाक है मुस्लिम में, जैसे तलाक ज़िहर हो जाती है। अगर किसी मेल ने एक फीमेल को अपनी माँ से, अपनी बहन से या किसी ऐसे रिलेशनशिप जो प्रोहिबिटेड है उनसे अगर उसने कंपेयर किया या वो बोलता है मैं तुम्हें उनकी तरह मानता हूँ, तो भी वो तलाक हो जाती है। वो उसके ग्राउंड्स अलग है। तो मतलब मुस्लिम्स में कई ग्राउंड्स पे तलाक के रीजन दिए हुए हैं, बट जब उनकी तलाक होती है तो वो तलाक उनकी शरीयत एक्ट के थ्रू ही होती है, इंडियन लॉ के थ्रू नहीं होती। इसीलिए यूसीसी को लाने का प्रयास चल रहा है कि यूसीसी को लाना चाहिए ताकि सारे जितने भी माइनॉरिटी और जो भी रिलीजन है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और उनको एक ही फॉर्म में डिवोर्स मिले। क्या होता है कि अगर मुस्लिम्स के थ्रू हम डिवोर्स लेते हैं तो उसमें है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इद्दत में ही जो भी है आपको मॉनिटरी रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको करना है तो आप डीवी केस फाइल कीजिए या आप सीआरपीसी 125 फाइल कीजिए। लेकिन अगर आपको फिर भी आपके हस्बैंड से मेंटेनेंस लेना है तो आप उनके इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी के लिए आपको एलिमनी का केस आप डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको जाना होता है कोर्ट।